हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो पिंक कलर का गर्ल और पिंक कलर की ट्री के साथ ये जो केक बना है इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है। और इस पे जो बो लगा हुआ था बहुत ही प्यारा था। आप देख सकते हो मेरे केक में थोड़ा सा डोम शेप हुआ है। तो आप चाहो तो उसे ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करोगे ना तो वो थोड़ा दब जाता है। गरम में ही आप प्रेस कर दो, थोड़ा सा ऊपर से दबा दो तो वो आपका नीचे चले जाता है। और फिर मैंने अपने केक को, मेरा केक 1 पाउंड का था और मैंने इसे 5 इंच के टिन में बेक किया था। और इसकी मैंने 4 लेयर निकाले थे। आप चाहो तो 3 लेयर भी निकाल सकते हो, बट लेयर ज़्यादा मोटा अच्छा नहीं लगता है खाने में। उसमें क्रीम का पता ही नहीं चलता है। इसीलिए अगर कस्टमर आपके ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, क्या क्रीम उन्हें कम चाहिए, तो आप इसके 4 लेयर ही कट करो। 4 लेयर कट करने से केक आपका अच्छा से बनेगा। बस इस बात का ध्यान दो कि आपके सारे लेयर एक जैसे ही मोटे कटे हुए रहें। ऐसा ना हो कि कोई मोटा कोई पतला है। आप देख सकते हो मैंने ये प्रिंट आउट करवा लिया है। और प्रिंट आउट करवाने के बाद एक ही पेज में मेरा 2 निकल गया था। तो इससे होता है ना कि आपका केक का कॉस्ट थोड़ा-सा कम हो जाता है। और कस्टमर भी थोड़ा ये सैटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, उन्हें इतनी कम रेंज में अच्छा केक डेकोरेट किया हुआ मिल जाता है। ऐसे जनरली मार्केट में आपको कस्टमाइज़ केक नहीं मिलते हैं 1 पाउंड के, बट हम होम बेकर 1 पाउंड में भी अच्छा-सा कस्टमाइज़ किया हुआ केक बना देते हैं। और ये मैंने अपने क्रीम में गनाश मिलाया है। गनाश मिलाने से आप चाहो तो नॉर्मल वाइट क्रीम से भी अपने केक को बना सकते हो, चॉकलेट केक को, बट मैं गनाश मिला देती हूँ अपने क्रीम में ताकि केक का टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाए। और ज़ाहिर-सी बात है, हमारा तो काम ही चलता है इसी से कि हम अपने कस्टमर को कितना अच्छा टेस्ट दे सकें। फिर मैंने चोको चिप्स डाला और ये सबसे ऊपर वाले लेयर को मैंने सेकंड में डाला था। और जो दोनों लेयर के बीच में जो गैप हो जाते हैं उसे मैं आज क्रीम से नहीं बल्कि अपने ऊपर जो डोम शेप मेरा हो गया था तो उसे कट करके मैं निकाली थी। तो उस ब्रेड को ही मैं यहाँ भर दे रही हूँ ताकि वो खाली जगह ना रहे। और अगर आपका ऊपर डोम शेप ज़्यादा नहीं है तो आप उस जगह को क्रीम से फिल करो। और यकीन मानो फ्रेंड्स, ये इस तरह से ब्रेड के टुकड़े, मतलब बेस के टुकड़े को आप यहाँ भरोगे ना तो कट होने के बाद कुछ भी पता नहीं चलता है, वो सारा एक जैसा हो जाता है। कस्टमर को बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं चलता और उसे क्रीम भी कम मिलते हैं। तो आप इस तरह से कभी ट्राई अगर नहीं किए हो तो ट्राई करके देखो। इससे वो, हाँ, बट इस बात का ध्यान रखो कि ब्रेड से फिल करो या फिर क्रीम से, उस जगह को फिल करना ज़रूरी रहता है। अगर होल हो रहेगा तो कट होने के बाद उस जगह पे होल दिखेगा और फिर आपका काम बिल्कुल भी प्रोफेशनल तरीके का नहीं लगेगा। इसीलिए आप इस छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखो और हर एक लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद साथ ही साथ आप क्रम्ब कोटिंग करते जाओ। अगर आप क्रम्ब कोटिंग करते जाओगे तो हर एक लेयर एक जैसा सेट हुआ रहेगा। और मैं ये नॉर्मल पानी से अपने केक को सोक कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें थोड़ा-सा कॉफ़ी मिला सकते हो और उससे भी आपके केक का टेस्ट बढ़ जाता है। बट मैं अपने केक को जनरली पानी से ही सोक करती हूँ। और ये मैंने अपना 3rd लेयर भी रख दिया है और इसके ऊपर भी मैंने क्रीम लगा दिया। ये केक का मुझे जो ऑर्डर मिला था तो कस्टमर को मैंने पिक सेंड किया था, क्या आपको कैसा केक चाहिए? तो उन्होंने यही वाला केक सेलेक्ट किया और मुझे भी काफ़ी टाइम से ये वाला केक बनाना था। ऐसे मैंने इस तरह के बहुत सारे केक बना चुकी हूँ मैं, मतलब कई बार मैंने बनाया है, बस थोड़े बहुत चेंजेस करके मैंने इस केक को कई बार बनाया है। और ब्राइड टू बी के लिए भी बनाया था और फिर इस तरह भी मैंने बनाया है। और देख सकते हो हमारा केक ये रेडी हो गया है। मैंने 4th लेयर को भी अपने रख दिया है और साथ में मैं क्रम्ब कोटिंग करते जा रही हूँ। अगर आप बिगिनर हो ना तो क्रम्ब कोटिंग करके अपने केक को फ्रिज में ज़रूर सेट होने के लिए रख दो। कम से कम 30 मिनट्स के लिए भी आप अपने केक को सेट होने के लिए रख दो। मैं साथ ही साथ काम कर लेती हूँ, बट आज मैंने अपने केक को 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दिया था। जब मुझे टाइम रहता है, अर्जेंट का ऑर्डर नहीं रहता है, तो मैं अपने केक को सेट होने के लिए रख देती हूँ फ्रिज में। और अगर टाइम नहीं रहता है या फिर ज़्यादा ऑर्डर रहता है तो मैं साथ ही साथ आइसिंग भी, फाइनल आइसिंग भी कर देती हूँ। और फाइनल आइसिंग देख सकते हो, मेरा ऊपर का क्रीम वाइट कलर का है। मैंने वाइट कलर से अपने केक को आइसिंग किया था और आप देख सकते हो हमारा केक में थोड़ा हाइट हो गया। इस तरह के डिज़ाइन ना थोड़े से हाइट वाले केक में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप
अपने अगर 1 पाउंड का केक का ऑर्डर है तो आप टिन के साइज़ को छोटा कर दो तो आपके केक में हाइट आ जाएगा। और इस तरह के डिज़ाइन वाले को हाइट में ही बनाना सही रहता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, और बहुत अच्छा ये डिज़ाइन लगता है, आपके कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। और मैंने साइड में कोम कर फाइनल आइसिंग करने के बाद मैं कोम कर ली। कोम करने से होता है हमारा केक का लुक भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने फिर ऊपर में भी कोम कर लिया था अपने केक में, और फिर बोर्ड को अच्छे से क्लीन करके मैं देख सकते हो कितना अच्छा ये साइड में मेरा कोम हुआ है। अच्छे फिनिशिंग के साथ मेरा ये केक रेडी हुआ था, और फिर मैं उसे फ्रिज में सेट होने रख दी क्योंकि मैंने ये कटिंग नहीं किया था। तो कटिंग मैंने कर लिया, सामने गर्ल लगाना था, ऊपर में लगाना था, फिर उसका ड्रेस बनाना था, और फिर उसके ड्रेस में एक बो भी लगाना था। और फिर नीचे में भी नीचे में नहीं, सॉरी, ऊपर में मुझे एक ट्री लगाना था, और उसी से मैंने अपने केक को रेडी किया था। और केक का फाइनल लुक सही में बहुत अच्छा आया था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया था। और इस तरह के बहुत सारे बनते हैं, आप फॉल्स बॉल के साथ या फिर फ्लावर के साथ इस तरह के केक को रेडी कर सकते हो, और केक का लुक अच्छा आता है। और गर्ल्स को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब भी मुझे ऑर्डर आता है किसी भी गर्ल्स के बर्थडे का, तो मुझे समझ में नहीं आता कौन किस तरह का भेजूँ। तो फिर मैं उन्हें भेजती हूँ, बहुत सारा भेजती हूँ, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में मेरा डिसीजन इसको भेजने का रहता है, जब उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता है तो। और मैंने देखा है कि उन्हें ये वाला डिज़ाइन ज़रूर से ज़रूर पसंद आ जाता है। तो इसी में आप थोड़े से चेंजेस करके अपने क्रिएटिविटी से अपना नया केक में लुक तैयार कर सकते हो। आप देख सकते हो कटिंग करके मैंने रेडी कर लिया था, और फिर इसमें मैंने ये कबाब स्टिक लगा दिया था। कबाब स्टिक आराम से आपको मिल जाएंगे, केक रॉ मटेरियल शॉप पे भी मिल जाते हैं, और मैंने उसे सेलो टेप से अच्छे से सिक्योर करके रेडी एक टॉपर बना लिया था, ट्री वाले भी और गर्ल वाले भी। और ये सामने में मुझे गर्ल आज नहीं लगाना था, बल्कि केक के ऊपर लगाना था, फिर उसका ड्रेस बनाना था। तो आपके कस्टमर जब भी आपको केक का ऑर्डर दे तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि उनका मतलब क्या टेस्ट है, क्या पसंद है, उसके हिसाब से आप काम करो। अगर कस्टमर नए हैं तो फिर आप उनसे पूछ लो, डिटेल में ले लो कि उन्हें क्या चाहिए, उनका बजट क्या है, कितने का चाहिए, कितना पाउंड चाहिए, क्या फ्लेवर चाहिए, इस तरह से। और जब कस्टमर पुराने हो जाते हैं, दो तीन बार अगर वो हमसे केक ले लेते हैं, तो हमें भी अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, उन्हें क्या पसंद है और किस तरह का करना है। मेरे कस्टमर ऐसे हैं ज़्यादातर, जो मुझे बस ये फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि ये फ्लेवर बना दीजिए या अपने हिसाब से बना दो। ऐसे कोई भी इस तरह के नहीं हैं जो मुझे परेशान करते हैं कि नहीं आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। मेरे सारे कस्टमर बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और सपोर्टिव हैं। वो समझते हैं कि मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे केक का सामान नहीं मिलता है, और जो मेरे पास अवेलेबल रहता है मैं उसी से अच्छे से डेकोरेट करके केक को रेडी करती हूँ। मेरे अपनी तरफ से पूरा 100% बेस्ट देने का कोशिश करती हूँ। मेरे पास अगर एक सामान भी घट जाता है तो वो मुझ तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए मेरे सारे कस्टमर इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। और उन्हें पता है कि मैं जब भी वो अगर मेरे ऊपर छोड़ेंगे तो उन्हें बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट मिलने वाला है, इसीलिए वो ज़्यादातर मेरे ऊपर ही छोड़ देते हैं। जैसे इन्होंने भी बोला था ये वाला केक बना दो, बाकी आप अपना देख लो, अपने हिसाब से आप कर लो। फिर मैंने ये स्प्रिंकल्स अपने केक के ऊपर डाल दिया था, और ये फ्रेंड्स एडिबल होते हैं स्प्रिंकल्स, इसे हम खा सकते हैं। और इसे मैंने अपने केक का को रेडी किया, और फिर ये बो मैंने बना लिया था। पिंक कलर की रिबन को मैंने बो के का शेप दे करके, और ये हमारे क्राफ्ट वाले आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप पे जो गोल्डन वायर मिलते हैं, तो उसी वायर को मैंने उस बो में लगा करके और अपने केक के मतलब गर्ल्स के ड्रेस के साथ वहाँ पे पीछे में रिबन के जैसे हम लोग पीछे बांधते हैं रिबन, उसी टाई करते हैं, उसी तरह से मैंने उस केक में लगा दिया। और फिर मैंने हैप्पी बर्थडे का टैग लगाया था, और सामने में मैंने जिनका केक था उनका नाम लिखना था, तो मैंने नाम लिख कर के अपने केक को रेडी किया था। और देख सकते हो मेरे केक का फाइनल लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर मेरी वीडियो ज़रा भी आपको हेल्पफुल लगा हो, मेरी बातें ज़रा भी आपको पसंद आया,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और फाइनली मेरा केक का लुक देख सकते हो, और फिर ये कितना वेट का हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगी, और इस केक का मैंने कितना प्राइस लिया ये भी मैं आपको बताऊंगी। इस केक का मैंने 400 लिया था, और इस केक को जब मैंने वज़न किया था तो ये 1 पाउंड का मेरा ऑर्डर था। बट हम लोगों का तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, इसी वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।